चलिए जनाब, जम्मू कश्मीर की खबरों का आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले बात बताते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की कार्रवाई क्यों सियासी नजर से काफी अहम मानी जाती है। 3 हाई कोर्ट वकला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। अदालत में जवाब देने के साथ हाजिर रहने को भी हिदायत कर दी गई है और ताज़ीबी कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की तरफ से समन किया गया है जी 3 वकला को और तीनों बड़े अहम वकील हैं और ये समाअत होगी जी 17 दिसंबर को। और जो 3 वकीलों को समन किया गया है, मियां अब्दुल कयूम फॉर्मर बार सदर हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर ये है जी, फिर नज़ीर अहमद रोंगा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर के ये रहे हैं सदर, इनको भी, और उनके साथ साथ गुलाम नबी ठोकर इलियास शाहीन, एक तीसरी तस्वीर गुलाम नबी शाहीन की, इन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी कमेटी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने समन किया है 3 वकीलों को। मियां अब्दुल कयूम साबिक सदर रहे हैं कश्मीर बार एसोसिएशन को, और उसके साथ साथ नज़ीर अहमद रोंगा साहब, इन्हें एडवोकेट नज़ीर रोंगा साहब को इन्हें भी समन किया गया है और गुलाम नबी ठाकुर इलियास शाहीन को 17 दिसंबर को। और ये प्रोसेस जो चलाया गया है, ये चलाया गया है जी प्रोफेशनल जो एक्ट हमारा है मिसकंडक्ट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत ये शिकायत जो है वो दर्ज कर दी गई है। अब जो फाइल की गई है आंचल सेठी की तरफ से, सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट लॉ डिपार्टमेंट है उनकी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उन्होंने जो ताज़ीबी कार्रवाई शुरू की है 3 वकीलों के खिलाफ जिनके नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उनका मानना है कि जनाब जो कानून है, जिस कानून के तहत वकला अपने फराइज मनसबी अंजाम देते हैं, एडवोकेट एक्ट 1961, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी इन तीनों वकीलों ने की है और इसलिए उनको रजिस्ट्रार जनरल के सामने हाजिर होने के लिए कहा जाए, समन जारी कर दिया गया है। और जस्टिस संजय दर साहब और जस्टिस अली मोहम्मद इकराम चौधरी साहब जो है वो इस कमेटी के 3 रुकनी कमेटी के मेंबर भी है। अब लॉ सेक्रेटरी साहब ने जो कंप्लेंट दायर की है 3 फॉर्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर के, इनके तहत अब कार्रवाई होगी। लेकिन अब थोड़ा सा माजी में हम चलेंगे जी। ये जो तीनों इंडिविजुअल्स हैं जिनके खिलाफ ये रेफरेंसेस लाई गई हैं कि ये जनाब इन्होंने एडवोकेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो सन 1993 से सन 2003 तक ये मामला जो है सामने रखा गया है कि इनकी क्या कुछ रहा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एक जमाने में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाई थी। अब ये कब थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाई? जब ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड थी, मुत्तहिदा थी, सैयद अली गिलानी वाली और मीरवाइज उमर फारूक वाली, जब ये मुत्तहिदा हुर्रियत थी तो बहसती एक कॉन्स्टिट्यूएंट के, बहसती एक इकाई के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी। और फिर जब 2 हिस्सों में वो बट गई 2003 के बाद, सूरत हाल थोड़ी सी ये जो उसके बाद थोड़ी सी वो तब्दील हुई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जहाँ मैंने पहले ही कहा कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है जी और मियां कयूम साहब की आइडियोलॉजी क्या है, उस पर काफ़ी कुछ ऑलरेडी लिखा गया है। और कुछ जो शवाहिद दिए गए उसमें यह कहा गया कि सन 1990 में मियां कयूम साहब खुलकर सामने आए जी और उन्होंने अलहदगी पसंदी तहरीक को परवान चढ़ाया, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मेमोरेंडम जाकर दिया है। श्रीनगर के अंदर जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान का श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर उन्होंने दिया था। और उसके साथ साथ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इकाई बनाया और उसकी एक हिस्सेदार रही है। और लगातार उन्होंने कई केसेस के अंदर इस बात का चैलेंज किया कि वो भारत के आईन को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसी आइन के तहत वकालत जो है वो करते रहे हाई कोर्ट के अंदर। तो मियां कयूम साहब पर संगीन इल्ज़ाम। अब याद रखिएगा कयूम साहब ऑलरेडी PSA के तहत बन रहे हैं, सैयद अली गिलानी के करीबी माने जाते थे और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। उसके बाद ये भी कहा गया कि जनाब ये जो दूसरे वकील साहब हैं वहाँ पर और 2 वकील साहिबान हैं, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से जी
इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी को परवान चढ़ाया, अपने असर को वकला के ऊपर करते हुए उनको भी, उनकी सोच को भी तब्दील करने की कोशिश की। 2007 में एक सेमिनार हुआ था मुस्लिम लीग की तरफ से, उसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ मेंबर्स गए थे, जिनमें मियां अब्दुल क़य्यूम और दीगर लोग भी गए थे। तो ये भी इसमें टच किया गया कि देखिए किस तरीके से सूरत हाल बनाई गई है। गुलाम नबी ठाकुर, जिन्हें एडवोकेट शाहीन कहते हैं, इनके ऊपर भी इंतहाई संगीन इल्ज़ामात इसी तरीके के, और एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा साहब पर भी ये कहा गया कि ये जी बड़ा हमदर्दाना व्यू रखते हैं अलहदगी पसंदी की, और इनका भी 2008 अमरनाथ श्राइन बोर्ड का मामला रखा गया है, और उसके बाद जो दीगर प्रोवोकेशन के स्टेटमेंट्स हैं वो इनके साथ रखने की कोशिश की गई। तो कोशिश अब क्या होगी? हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इब्तिदाई तौर पर ये जब कार्रवाई चलेगी इसमें सबका मौक़िफ़ होगा, लेकिन मियां क़य्यूम साहब किस तरीके से मौक़िफ़ अपना रखेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो शायद नज़रबंद है। तो इसमें बड़ी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे मामले में अब इमीडिएटली जो होगा वो इन तीनों लोगों की लाइसेंसेस कैंसिल हो सकती है। जो हमारे ज़राया बता रहे हैं, जो लॉ नोइंग लोग हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो ज़राया हमारे, वो कह रहे हैं कि जनाब इमीडिएटली जो लग रहा है, जिस तरीके का प्राइमा फेसी बनाया गया, जो केसेस सामने आ रही है, उसमें तीनों हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर चैप्टर के जो सदर है, ये तीनों के तीनों एडवोकेट एक्ट के हिसाब से इनकी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। क्या FIR दर्ज होगी, क्या और मामले चलेंगे, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन गवर्नमेंट व्यू एक बड़ा क्लियर है कि जनाब किसी भी तरीके से ये जो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का माहौल पैदा किया था उनको हिसाब देना होगा, और जिस तरीके से वो आज भी काम कर रहे हैं खामोशी के साथ, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ को, क्योंकि इंटेलिजेंस और दीगर इदारों के रिपोर्ट्स लगातार हुकूमत के सामने है, ये ज़राया हमें बता रहे हैं। तो ये इनिशिएट किया गया जी कहाँ पर? हाई कोर्ट के अंदर। अब ये मामला चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक भी, जो हमारी इतलात है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी कुछ ऐसे वकला है जो खुलकर अलहदगी पसंदी का साथ देते थे, अलहदगी पसंद उनके साथ थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मन जो है वो सरकार बना चुकी है, और उनके खिलाफ भी इसी तरीके की बातें कब कब उन्होंने तकरीरें की हैं, सेमिनार्स में कौन कहाँ पर गया है, कौन दिल्ली के हाई कमीशन के दफ्तर का चक्कर काटता रहा है, सबकी डिटेल जो है वो कलेक्ट की जा रही है, और बड़े पैमाने पर यह सेकेंड ऑपरेशन जो है वकीलों के हवाले से शुरू किया जाएगा। और माना जा रहा है सिर्फ कश्मीर प्रोविंस नहीं, जम्मू तक और डोडा तक भी इसकी आंच जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये तो पहली खबर थी जो हमने आपके सामने रख दी है। फिलहाल 3 बड़े चेहरों को नोटिस जारी कर दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि जनाब 17 दिसंबर को हाजिर हो जाए जी।